generic. Generic, we cover that. Now we discuss about the collection API. Collection API is what? It is a single object designed to store the group of objects. Means एक ही object में हम multiple value store करेंगे. It's just like your array. In array, we are defining a variable. In that variable, we can store all the values. Okay, so similar way, collection is a type of object where we can store more than one value. It doesn't hold the primitive type. Okay, so collection doesn't hold the primitive type. It implement many data structure like stack, queue, dynamic array, and hash. So in collection, we have three parts like stack, queue, dynamic array, and hash. So in collection API, for implementing the collection API, we have to use java.util package. तो यहाँ पर देखिए collection classes क्या है ना. collection classes is a class where you store the group of object. मतलब एक object में हम multiple value store करेंगे, stack, queue, dynamic array and hash. और इसको implement करने के लिए हम use करेंगे java.util package. So this util package is used to implement the collection class. Collection API, it relies on generic for implementation. Class are used for java.util package. So java.util package यूज करके हम collection classes यूज करेंगे. समझ में आया collection classes क्या है अभिमन्यु? हेलो. यस सर, यस सर. ओके, तो देखो कलेक्शन क्लासेस के अंदर क्या क्या है ना. एक है सेट इंटरफेस और एक है लिस्ट इंटरफेस. देखिए ये जो फिगर है जिसमें से स्ट्रेट लाइन है वो क्लासेस है. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोला जाता है क्लासेस. तो यहाँ पर सेट और लिस्ट ये दोनों एक इंटरफेस है. सेट और लिस्ट ये दोनों इंटरफेस है. तो सेट में एक हाफ सेट है. हाफ सेट इज व्हाट ना क्लास. तो इंटरफेस तो ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये क्लास से यूज होगा. तो यहाँ पर हाफ सेट यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया. हाफ सेट, देन सॉर्टेड सेट. सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट के अंदर ट्री सेट एक रहेगा. सॉर्टेड सेट देन ट्री सेट. ट्री सेट इज क्लास. मतलब सेट इंटरफेस में आप बिना सॉर्टिंग करके एलिमेंट स्टोर कर सकते हो और सॉर्टिंग करके स्टोर कर सकते हो. सॉर्टिंग में स्टोर करने के लिए हम ट्री सेट यूज करेंगे. सिमिलर वे हम यूज करेंगे लिस्ट. लिस्ट इज अनदर इंटरफेस. यहाँ पर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे array list and link list. So array list and link list is another two classes. यहाँ पर कलेक्शन क्लासेस के अंदर array list and link list another two classes है जो लिस्ट इंटरफेस को यूज करेंगे. तो अभी हम आते हैं ये जो कलेक्शन क्लासेस के अंदर हमारा चार क्लासेस रहेगा. कलेक्शन इज ए क्लास. इसके अंदर हाफ सेट रहेगा, ट्री सेट रहेगा, आरए लिस्ट रहेगा और उसके बाद हम यूज करेंगे डेक. DQE मतलब इसको बोला जाता है डेक. डेक DUQE डेक. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो सॉरी इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू एंड स्टैक. इसको बोला जाता है डेक. क्यू एंड स्टैक. क्यू का मतलब क्या है ना, एक लाइन में रहेंगे. मतलब जो जस्ट ए मिनट. तो ये जो कलेक्शन क्लासेस इंप्लीमेंट करने के लिए हम हाफ सेट यूज करेंगे, ट्री सेट यूज करेंगे, आरए लिस्ट यूज करेंगे, डेक यूज करेंगे.
Okay, just a minute. Hello. देखो ये जो कलेक्शन क्लासेस है इसके अंदर 4 तरह का क्लास है। देखो हाफ सेट एक है, ट्री सेट एक है और एक है डेक। तो मैंने डेक में था, डेक का मतलब है क्यू और स्टैक, मतलब ये दोनों मिलाकर इसको बोला जाता है डेक। मतलब क्यू में क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहले डिलीवर होता है। स्टैक में क्या होता है ना, जो लास्ट में आता है वो फास्ट में जाता है। जैसे कि जब हम कोई भी बफे सिस्टम में जाते हैं, उसमें से जो लास्ट जो प्लेट होता है, जो लास्ट प्लेट हम रखे हैं उसको फास्ट हम निकालते हैं, तो इसको बोला जाता है हमारा स्टैक। और क्यू में क्या होता है, हम खाना लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो जो पहला आदमी है उसको पहला खाना मिलता है। तो ये जो चीज है डेक, ये स्टैक और क्यू ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कलेक्शन क्लासेस के अंदर है। देखिए ये जो कलेक्शन क्लासेस, तो हमारा तो इतना प्रोग्राम है, तो हम कलेक्शन क्लासेस क्यों यूज कर रहे हैं? तो जावा का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो चीज है वो कलेक्शन क्लासेस के
मदद से इंप्लीमेंट हुआ है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो पहले से जब हम पहले क्लास शुरू किया, हम ऑब्जेक्ट पढ़े, क्लास फिर ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये सारे चीज ठीक है, मतलब ये तो बना रहे थे, उसमें तो प्रोग्राम हो रहा था, तो फिर ये कलेक्शन क्लासेस क्यों आया? अब तक जितना प्रोग्राम बना है ये रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। जिस प्रोग्राम में आप प्री डिफाइंड डाटा टाइप यूज करोगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होता है। ये क्या होता है ना, ये पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होता है, लेकिन जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप है और आप ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पिछले जो रैपर क्लासेस जो हमने बनाया, इंटीजर आई इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, मतलब देखिए इंटीजर जो आईएनटी है, आईएनटी को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, एक वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट किया, इसको बोला जाता है बॉक्सिंग। फिर ऑब्जेक्ट को फिर प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं, इसको बोला जाता है अनबॉक्सिंग। एक वेरिएबल में अगर हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो वैल्यू वही पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वैलिड रहेगा। सपोज देखिए आप जो अभी डिफरेंट ऐप यूज कर रहे हो, उस ऐप में क्या होता है ना, लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ जीमेल। तो देखो फेसबुक और जीमेल का इंफॉर्मेशन अदर ऐप में हम पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन का डेटा हम दूसरा एप्लीकेशन में शेयर कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट, मींस वी शेयर द एप्लीकेशन एनीवेयर वी वांट। बट अगर मैं एक वेरिएबल स्कोप में लिमिट कर देता हूं, तो दैट मीन्स व्हाट, इसमें हमारा लिमिटेशन आ गया। मतलब वो जो वेरिएबल एंड फंक्शन है उसी प्रोग्राम के अंदर वो वैलिड रहेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज जस्ट लाइक दैट। ओके, मतलब ये जो कलेक्शन क्लासेस के मदद से हम ये जो ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जो जावा डेवलपमेंट में अगर हम एंट्री करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज्यादातर हम यूज करेंगे कलेक्शन क्लासेस। यहाँ पर जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट, ये सारा चीज यूज नहीं होता है, बिकॉज अगर हम एप्लीकेशन ये जो प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट को लेकर स्टोर करेंगे, ऐड द टू नंबर गेट द रिजल्ट, तो वही एप्लीकेशन के अंदर वो वैलिड रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते हैं, सेशन मैनेजमेंट नहीं होगा। मतलब एक पेज का वैल्यू, मान लो एक पेज में हम वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यू दूसरा पेज में जाएगा। सपोज हमारा जो वेबसाइट है ये तो 2 पेज का नहीं है, 10 पेज है, 15 पेज है। जब हम फेसबुक का लॉगिन करते हैं, कोई भी जीमेल का लॉगिन करते हैं, हर एक पेज को जब मूव करते हैं, हम लॉगिन नहीं करना पड़ता है। हम एक बार लॉगिन करते हैं तो मल्टीपल पेजेस के अंदर हम घुस जाते हैं, और लॉग आउट करते हैं, पूरा हमको निकाल देता है। वो एक पेज से नहीं निकालता है, पूरा पेज से हमको निकाल देता है, वेबसाइट से हमको निकाल देता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ दिस व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। मतलब देखिए एक पेज में हमने वैल्यू दिया, उस सारा पेज में वो वैल्यू आ गया। तो ये जो वैल्यू है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे दूसरा पेजेस में? ऑब्जेक्ट की मदद से ही करेंगे। तो वही इंफॉर्मेशन को हर एक पेज में हमको रिट्राइव करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो उनमें से कलेक्शन क्लासेस है। तो कलेक्शन क्लास is another application programming interface through which you can store all the information or manipulate all the information through the object. तो एक कलेक्शन क्लास तो डायरेक्टली यूज नहीं होता है, तो एक इसका एक एपीआई है। इस एपीआई के अंदर हम 4 टेक्निक के मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं: हाश सेट, ट्री सेट, अरे लिस्ट एंड डिग। इज इट क्लियर अभिमन्यु? Yes, sir. Next, I move to the list interfaces. Define the generic list behavior. List interface define the generic list behavior. Generic का मतलब क्या है? किसी भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। Define the generic list behavior मतलब ये लिस्ट नहीं होता है सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, ये लिस्ट नहीं होता है सिर्फ
स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए. You can store any type of value. You can store the string, you can store the integer, any kind of value you can store. It helps to store the data in a order collection of element. आप एक particular order में element store कर सकते हो. It defines the behavior of the collection class that exhibits the list behavior. Collection class को use करके और collection classes में मतलब लिस्ट में जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, कलेक्शन क्लासेस का जो बिहेवियर है वो लिस्ट का बिहेवियर होगा. कलेक्शन इज व्हाट? इट इज ए पेरेंट, उसके अंदर लिस्ट रहता है. तो पेरेंट का जो बिहेवियर होता है ना वो लिस्ट में, चाइल्ड में ऑटोमेटिक वो दिखाई देगा. इट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ कलेक्शन क्लास. कलेक्शन क्लास का बिहेवियर को इंप्लीमेंट कौन करता है ना लिस्ट करता है. पेरेंट आपको जमीन दे दिए, आप इसको क्या करोगे? आप इसको डेवलप करोगे, घर बनाओगे. You can make it as a shopping complex, so you have to utilize it. A reference type is used to hide the implementation detail. यहां पर क्या होता है? यहां पर डायरेक्टली वैल्यू में स्टोर नहीं होता है. अगर रेफरेंस में स्टोर होता है उसमें इंप्लीमेंटेशन जो है वो हाइड होकर रहेगा. सपोज यू आर डीलिंग विथ ए प्रोजेक्ट, यू नो योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, सपोज मैं बोलूंगा अभी मैंने मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ मैं बना दूंगा, मेरा कंपनी है मैं बना दूंगा. बट यू आर नॉट डीलिंग विथ एनी कंपनी, यू नो दैट कंपनी. आप पूछोगे मुझे ऐसा एक वेबसाइट चाहिए, मेरा एक दोस्त है और क्लाइंट है, वो बोलेगा हाँ हो जाएगा, तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा ना? तो आपका जो है 20% आपको कमीशन मिलेगा, तो हो गया. लेकिन मैं जब आपको सॉफ्टवेयर दूंगा तो मैं किसके वजह से दूंगा? मैं आपके वजह से दूंगा. आई डोंट नो कंपनी, आई नो यू. बट आप कहां से बनाए? दैट इज हाइडेड इन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. इट इज हैपेंड लाइक दैट. इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ वो हाइड होगा, ये सिर्फ रेफर करेगा. लिस्ट बिहेवियर में क्या है ना? इट एडिंग द एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स. आप एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स में स्टोर कर सकते हो. एडिंग द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. एलिमेंट को लिस्ट का एंड में ऐड कर सकते हो. गेटिंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स. रिमूविंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स. ओवरराइटिंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स एंड गेटिंग द साइज ऑफ द लिस्ट. लिस्ट बिहेवियर में क्या होगा ना? एडिंग द एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स. आप एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स में ऐड कर सकते हो. लिस्ट में क्या है? लिस्ट डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये आरए लिस्ट में यूज होगा. आरए जब आता है इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट आता है, इंडेक्स में हम वैल्यू स्टोर करेंगे. तो यहां पर आप क्या करोगे ना? बाय यूजिंग ऑफ आरए लिस्ट यू कैन ऐड द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स. किसी भी इंडेक्स में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो. ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट. गेटिंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स. रिमूविंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स. ओवरराइटिंग द एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स एंड गेटिंग द साइज ऑफ द लिस्ट. आप रिमूव कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो और उसका साइज भी आप रिट्राइव कर सकते हो. दैट इज ए लिस्ट बिहेवियर. array list is what? It implement a list collection. List is a interface is present under collection API. और लिस्ट कैसे यूज होगा? by using of array list. It is a dynamic growable array. What is a dynamic growable array? हम जानते हैं array का जो साइज है वो फिक्स होता है. सपोज हम साइज डिफाइन कर दिए 4, that means you have to only store the 4 value. But आरए लिस्ट में क्या होगा? 4 के बाद अगर आप मोर एलिमेंट स्टोर करना चाहोगे तो आराम से आप यहां पर स्टोर कर सकते हो. इसके लिए, इसके वजह से इसको बोला जाता है डायनेमिक ग्रोएबल आरए. इट हैज ए न्यूमेरिक इंडेक्स लाइक आरए इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, so it is also having a index number 0 1 2 3 4. It allow the duplicate items. Okay, array list allow the duplicate item. Set list that contain only unique elements. That is called the set. List that contains only unique element. It is called the set interface. It has no index. It doesn't allow the duplicate element. array जैसे कि array list है,
लिस्ट भी है, लिस्ट यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, आरए लिस्ट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट रख सकते हो, लेकिन अगर आपको यूनिक एलिमेंट चाहिए तो आप यूज करोगे सेट. It doesn't allow the duplicate element. It allow the iteration through its element to access them. It provides the tree set for sorted implementation. हम ट्री सेट यूज करेंगे फॉर सॉर्टेड इम्प्लीमेंटेशन, सॉर्टिंग करने के लिए. लिस्ट दैट कंटेन ओनली यूनिक एलिमेंट, इट हैज नो इंडेक्स नंबर, इट डजंट अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट, अलाउ द आइटरेशन थ्रू इट्स एलिमेंट. आइटरेशन के मदद से हम जो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम आइटरेट यूज करेंगे, एक एक वैल्यू रिट्राइव करने के लिए आइटरेशन यूज करेंगे. और सेट में क्या होता है, अगर हमको सॉर्टिंग चाहिए, सॉर्टिंग करके हमको एलिमेंट को रिट्राइव करना है, तो हम यूज करेंगे ट्री सेट. तो ट्री सेट इज यूज फॉर सॉर्टेड इंप्लीमेंटेशन. सिमिलर वे, map collection that store the multiple key and value pair. It called associative array in other language. Associative array क्या है? एक array होता है, एक associative array होता है. array में क्या होता है? index number होता है. by predefined the index number is defined. जब आप वैल्यू स्टोर करोगे तो इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा. array associative array में क्या होता है, यहां पर आप खुद ही की दोगे. ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 से शुरू होगा, लेकिन एसोसिएटिव array में 0 1 2 से शुरू नहीं होगा. आप खुद एक की दे सकते हो. ये नंबर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है. इसको बोला जाता है एसोसिएटिव array, जिसमें इंडेक्स नंबर वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए इंडेक्स नंबर फॉलो नहीं किया जाता है, वहां पर की फॉलो किया जाता है. और एक की इंटीजर हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है, एंड दैट इज गिवन बाय द यूजर. इट इज नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस ओवर देयर. दैट इज ए मैप इंटरफेस. Collection that store multiple key and value pair, it is called as the associative array in the other language. So key 101 blue side, 102 black side, 103 gray side. So these are the different values are we are storing through the key. 101 blue side, 102 black side, 103 gray side. Next comes to the map interface. It doesn't extend from the collection interface. एक कलेक्शन इंटरफेस से अलग नहीं है, एक और एक इंटरफेस है. इट रिप्रेजेंट मैपिंग एंड नॉट द कलेक्शन ऑब्जेक्ट. ये मैपिंग करता है, ठीक है कि नहीं, मैप करता है. मतलब बीच बीच में आप देखोगे गाड़ी का एक स्पेयर पार्ट काम नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरा गाड़ी का स्पेयर पार्ट आकर लगाता है, हो जाएगा, मैच हो जाएगा. अगर हो जाता है बस चलेगा गाड़ी. तो ये सारा चीज होता है क्या, मैपिंग. इट डजंट कलेक्शन क्लास, इट रिप्रेजेंट मैपिंग नॉट ऑन द कलेक्शन ऑब्जेक्ट. तो मैप में भी हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम आरए लिस्ट और लिस्ट में यूज कर रहे हैं. इट इज यूज सॉर्टेड मैप, hash table and hash map. In sorted map we are using tree map, in hash table we are using property. The map, it doesn't extend from the collection interface, it represents mapping, not a collection of objects. So right now I go for, in map interface we have the tree map. Tree map class is a map where key are automatically sorted. Tree map class is a map where key are automatically sorted. Hash table class is a classic associative array implementation with the key and value. The hash table class is synchronized. मतलब जब आप की को कॉल करोगे देन वैल्यू आएगा, जब वैल्यू को कॉल करोगे देन की आएगा. इसको बोला जाता है hash table. Hash table class is a classic associative array implementation with the key and value. With the key and value, the hash table class is synchronized. When you call the key, then value is come. When you call the value, then key has come. Hash map class is just like a hash table, except that accept the null key and value, and it is not synchronized.
hash map class is just like a hash table, लेकिन यहाँ पर जो की और वैल्यू वो सिंक्रोनाइज नहीं है। जब आप की को कॉल करोगे देन वैल्यू आएगा, जब वैल्यू को कॉल करोगे देन की आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो की के जगह पर आप बिना की में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ये होता है हैश मैप। ओके, सो now I go for one example of array list and other program. So now check here, import java.util public class static main string args array list string list new array list 3. Okay, that means we're creating a space for storing the 3 elements: array list string new array list size is 3. Then for adding the element, list dot add mango, list dot add banana, list dot add grapes, list dot add mango, list dot add apple, list dot add banana, list dot add grapes. So 4 element, 1 2 3 4, 4 element we're storing. तो हमने कितना साइज डिफाइन किया? हमने 3 साइज डिफाइन किया, 3। लेकिन ऐड कितना कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा एलिमेंट हमको डिस्प्ले करेगा इधर।
तो देखिए इस एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट में सारा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लिस्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन किए। देन अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जब यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट मैंगो, देखो ये जो आउटपुट है कैसे दिखा रहा है, मैंगो एप्पल बनाना। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो ये स्ट्रिंग में है, जेनरिक यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। मतलब क्या है ना, स्ट्रिंग, ये जो ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया वो स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या है, क्लास इन्फरेंस यूज किया गया, मतलब लास्ट में उसका कोई पैरामीटर नहीं है। ओके, कलेक्शन क्लास का एग्जांपल है। देखो ये सेम एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर आइटरेटर क्लास यूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आउटपुट कैसे आ रहा है, देखो एक लिस्ट में आ रहा है। अभी सेम प्रोग्राम है, लेकिन हम जो रिट्राइव करेंगे इसका तरीका अलग है। आरएल स्ट्रिंग, न्यू आरएल स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पास होगा। लिस्ट डॉट आड मैंगो, लिस्ट डॉट आड एप्पल, लिस्ट डॉट आड बनाना, लिस्ट डॉट आड ग्रेप्स। सो 4 एलिमेंट वे स्टोरिंग, मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स। लेकिन यहाँ पर वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हमने क्या किया ना, आइटरेटर क्लास यूज किया। मतलब एवरी एलिमेंट को रीच करेगा और एक एक करके रिट्राइव करेगा। ये क्या है कि आज ये होल दिखा दिया आपको, मुझे एक एक चाहिए, तो इसलिए हम आइटरेटर क्लास यहाँ पर यूज किया गया। आइटरेटर ITR इक्वल्स टू लिस्ट डॉट आइटरेटर मेथड। तो जो आइटरेटर मेथड के मदद से जो सारा एलिमेंट है वो ITR ऑब्जेक्ट में एलिमेंट स्टोर हो गया। ओके, गेटिंग ए आइटरेटर ऑब्जेक्ट, आइटरेटर ऑब्जेक्ट यहां पर बना दिया। ये जो हाज नेक्स्ट, ITR डॉट हाज नेक्स्ट, ये चेक इफ आइटरेटर हैज द नेक्स्ट एलिमेंट और नॉट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से ही हम वैल्यू रिट्राइव करेंगे, वो चेक करेगा आपका नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट है कि नहीं। अगर आपका नेक्स्ट अवेलेबल एलिमेंट है, ओके, सो ये मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को, ITR डॉट नेक्स्ट, सो इट इज मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट।
अभी देखो इसका आउटपुट क्या होगा, ये थोड़ा चेंजेस रहेगा इसमें। मैंगो, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। देखो ऊपर कैसे आ रहा है आउटपुट, एक लिस्ट के अंदर आ रहा है, यहाँ पर कैसे आ रहा है ना, एक एक करके वो रिट्राइव कर रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। द सेम प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर आइटरेटर क्लास हमने यूज किया, जो सारा एलिमेंट को एक एक करके आइटरेट करके उसको रिट्राइव करेगा। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है। आरएलए स्ट्रिंग, न्यू आरएलए स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग एलिमेंट स्टोर करेंगे, मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। अभी ऑब्जेक्ट की मदद से ऑब्जेक्ट डॉट गेट 1, 0 एंड 1, अगर हम 1 को रिट्राइव करेंगे वो क्या दिखाएगा, और फिर यहाँ पर सेट करेंगे 1 की जगह पर और एक डेट्स स्टोर करेंगे। रिटर्निंग द एलिमेंट एप्पल, 0 1 एप्पल रिटर्न किया, फिर 0 1 1 में डेट्स हमने ओवरराइड कर दिया। ओके, एप्पल का जगह पर वो रिप्लेस हो गया। ओके, यहाँ पर सेट हुआ, और यहाँ पर एनहांस फॉर लूप यूज किया गया फॉर रिट्राइव ऑल द एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये एग्जांपल आपको भेज देंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल हम लिखेंगे। ओके यस सर। और सर मैंने जो होमवर्क किया था उसमें सर 2 डाउट था सर। हाँ, उसको मैं आज चेक करूंगा, चेक करके आपको गेट बैक करता हूँ। ओके ठीक है सर।